रामू की स्वर्ग यात्रा। रामू ने अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर ली थी और अब वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा था। अंदर दाखिल होते ही उसकी मुलाकात स्वयं भगवान से हुई। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन रामू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। प्रभु, रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे पृथ्वी पर अब दोबारा जन्म नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं। वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और अगर कोई वहाँ पर अच्छा खासा खाता है तो उससे लोग जलने लगते हैं और उसका बुरा सोचते हैं। इसीलिए मैं पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता प्रभु। रामू की बात सुनकर भगवान भावुक हो गए। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि हर कठिनाइयों से होकर गुजरने पर आत्मा निखरती है? इसीलिए आत्मा को हर कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। देखो पुत्र, हर एक आत्मा जब जन्म लेती है तो वह साफ और नेक होती है। फिर वो उसी वातावरण में रहकर बदल जाती है और कुछ लोग तो जीव जंतुओं को मारकर ही खाते हैं, जिससे उनके भाग्य में एक पाप लिख जाता है और लिखा हुआ कभी भी नहीं मिटता। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में जब वह अंतिम यात्रा पर होता है तो नरक और स्वर्ग को उसके पाप और पुण्य के आधार पर ही स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। हे प्रभु, अगर तुम मुझे पुनः पृथ्वी पर भेजना चाहते हो तो मेरी कुछ नियम और शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। तो मैं पृथ्वी पर जाने के लिए सहमत हूँ प्रभु। अवश्य पुत्र, कहिए, मुझे आपकी क्या बात माननी होगी? मैं आपकी हर एक बात मानूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन आपको पृथ्वी पर अवश्य जाना होगा। प्रभु, आप मुझसे वादा करो, जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा तो आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। अवश्य पुत्र, जो आपकी इच्छा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। प्रभु, आप तो पृथ्वी पर अदृश्य हो जाते हैं, पर मुझे पता कैसे लगेगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं? जब भी आप अपनी आंख बंद करोगे तो मेरे दो पैरों के निशान आपको दिखाई देंगे, तो आप समझ जाना कि मैं आपके साथ हूँ। और फिर कुछ ही क्षणों में रामू ने पृथ्वी पर एक नन्हे बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। नई दुनिया की कोमलता और मासूमियत में लिपटा हुआ उसने फिर से जीवन की शुरुआत की। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, बचपन के खेल कूद और दुनियादारी के झमेलों में उलझकर वो धीरे धीरे स्वर्ग में भगवान से हुए अपने उस गहन वार्तालाप को पूरी तरह से भूल गया। रामू अब अपनी नई पहचान, नए रिश्तों और नई जिम्मेदारियों के साथ अपनी जिंदगी जीने लगा। स्वर्ग की यादें धुंधली पड़ गईं और उसने खुद को इस नश्वर संसार के सुख दुख में पूरी तरह से लीन कर लिया, मानो उसने कभी स्वर्ग देखा ही न हो और न ही भगवान से कोई शर्त रखी हो। जब रामू बूढ़ा हो जाता है और कुछ काम धाम करने के लायक नहीं रहता है और वो बीमार रहने लगता है, तभी उसकी पत्नी उसकी सारी देखभाल करती है। रामू एक दिन अचानक से खत्म हो जाता है और स्वर्ग में पहुंच जाता है। स्वर्ग में पहुंचते ही भगवान से वो तलब करता है, हे प्रभु, इस दुनिया में मैंने बहुत दुख देखे। जब मैं जवान था तब काम करता रहा, लेकिन जब बूढ़ा हुआ और कुछ करने लायक नहीं रहा तो बस बीमारी और लाचारी मिली। मेरी पत्नी ने ही मेरा सहारा बनी। अब जब मैं आपके पास आ गया हूँ तो बस एक ही प्रार्थना है, मुझे अगले जन्म में ऐसा जीवन देना जहाँ मुझे कभी किसी पर बोझ ना बनना पड़े और मेरी पत्नी को भी सुख मिले जिसने इस जन्म में मेरा इतना साथ दिया।